अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अफजाल। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज दिल इतना बोझल है कि लफ्ज़ भी जुबान का साथ नहीं दे रहे। सिर्फ ये सोचकर कि हम इस साल हज पर नहीं जा सकते, दिल इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दिल के अंदर से रोशनी छीन ली हो। ये कैफियत, ये अधूरापन सिर्फ वही समझ सकता है जिसने जिंदगी भर सिर्फ एक ही ख्वाब देखा हो कि एक दिन हजरे अस्वद को मैं भी बोसा दूंगा, मदीने की हवाओं को अपने चेहरे से महसूस करूंगा और खाना काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह से अपने गुनाहों का एतराफ करूंगा, इसकी रहमत का तलबगार बनूंगा। दोस्तों, दिल मानने को तैयार ही नहीं कि हम अल्लाह के मेहमान नहीं बन पाएंगे। ये वो रब है जो दिलों के हाल जानता है, जो बंदों की नीयत देखता है। क्या हमारी दुआओं में वो सोच नहीं रहा, या शायद ये भी एक आजमाइश है, एक ऐसी आजमाइश है जो सब्र मांगती है, एक ऐसा इम्तिहान है जो तवक्कुल का तकाजा करता है। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई, किसी ने बचतें कर कर के पैसे जोड़े, किसी ने अपने जेवर बेचे तो किसी ने अपनी जमीन, सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो खाना काबा के सामने खड़े होकर रब्बे काबा का शुक्र अदा करेंगे। हमने दिन गिने, महीने गिने, रातों को जाग जाग कर दुआएं की। हर अजान के वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाती थी कि शायद आज वो बुलावा आ जाए। अल्लाह तो दिलों के राज जानता है। वो तो वही रब है जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया और फिर इनके खुलूस पर पूरी उम्मत का हज लाजिम कर दिया। शायद वो हमसे भी वही खुलूस, वही सब्र और वही तस्लीम रजा चाहता है। हमने ज़ाहरी असबाब तो करके देख लिए, अब अल्लाह से हम बस एक ही दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, अब हमें तेरे मोजज़े का इंतजार है। हम पर इतना बोझ ना डाल कि हम बर्दाश्त ना कर सकें। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब डेडलाइन 14 फरवरी को ख़त्म हो गई तो तब तो सब कुछ वाज़िया हो जाना चाहिए था। मगर हैरत की बात यह है कि इसके बाद मार्च और अप्रैल में भी कुछ प्राइवेट हज ऑपरेटर्स लोगों से हज के नाम पर पैसे लेते रहे। क्या वजारत मजहबी अमूर इसकी जिम्मेदार है, या वो प्राइवेट हज कंपनियां जो डेडलाइन के बाद भी लोगों से पैसे लेती रहीं, या फिर ये सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालकर बरी ज़िम्मा हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन अल्लाह ज़रूर जानता है। वो देख रहा है कि किसने सच बोला, किसने धोखा दिया, किसने नीयत में खोट रखा और किसने इखलास से अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमें यकीन है कि अल्लाह हमारी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करेगा। जो लोग खुलूस नीयत से हज के लिए तैयार थे, जिन्होंने इस सादत के लिए सब कुछ लगा दिया, अल्लाह इन सबको मकबूल हज का सवाब देगा। ख्वाह जिस्मानी तौर पर वो हरम में ना जा सके, लेकिन हज सिर्फ जिस्मानी सफ़र नहीं होता। हज एक नीयत का नाम है, एक तड़प का नाम है, एक जज्बे का नाम है, और अल्लाह नीयतों को देखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो इन तमाम हाजियों की नीयतों को कबूल फरमाए, इनकी कुर्बानियों का अजर अता फरमाए और अगले साल हम सबको अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। आमीन।